कल पहली बार ऐसा हुआ कि जो देश का गणतंत्र दिवस है वो दिल्ली में पूरे ग्रामीण भारत ने लाखों लोगों ने विभिन्न हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स से जहां पर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसानी कानूनों के खिलाफ वहां से आकर सड़कों पर मनाया। आपने देखा कि लाखों की तादाद में जो किसान थे, उनके ट्रैक्टर थे, वो मार्च कर रहे थे। हर एक के हाथ में तिरंगा झंडा था, देशभक्ति के गीत गा रहे थे, देशभक्ति से ओत-प्रोत नारे लगा रहे थे। दिल्ली की जनता सड़कों पर निकल कर आई, उनका स्वागत किया, जगह-जगह लंगर लगाए गए, उन पर पुष्प वर्षा की गई और इस प्रकार से एक बड़ा ही मनमोहक कहेंगे कि एक आनंददायी सीन एक किसी भी देशभक्त को लगा होगा। वो लाखों की संख्या में किसान उतरे, लेकिन साथ में हमने देखा कि जो दिल्ली पुलिस है उसने बहुत लठैती की, बहुत किसानों को लठमारी की और आपने देखा कि लाठियों से पीटा गया, उनको दौड़ाया गया, आंसू गैस के गोले उन पर छोड़े गए। फिर अचानक में दोपहर होते होते लाल किले की तस्वीर आने लगी। ऐसा लगा कि वहाँ पे दिखाया जा रहा था कि एक जो झुंड है प्रदर्शनकारियों का वो पहुँच गया था लाल किले की प्राचीर पर और वहाँ पर वो ऊपर चढ़कर उस पर कोई पताका फहराने की कोशिश कर रहा था और टीवी चैनल्स इसको बहुत ज़्यादा क्लोजली उसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। बाद में ऐसा लगा कि ये सब कुछ पूर्ण सुनियोजित था और हमने देखा कि जो किसानों द्वारा, जो सो कॉल्ड किसानों द्वारा पुलिस पे लाठी आदि बरसाने की तस्वीरें आईं, वो भी उसी लाल किले की थी। लाल किला तो रूट प्लान में था भी नहीं और सभी सीनियर किसान नेताओं ने लगातार कहा कि किसान अपने रूट पर शांतिपूर्वक चल रहे हैं, लेकिन ये कौन लोग थे जो लाल किले की तरफ चले गए और लाल किले में इतने आसानी से उन्हें घुस जाने दिया गया। लाल किला देश की जो सबसे कहें इज़्ज़त, आन बान शान माना जाता रहा है। देश का प्रधानमंत्री आज़ादी के दिन वहाँ पर खड़े होकर ध्वजारोहण करता है और इतने आसानी से वहाँ पर लोग पहुँच गए, कुछ लोग, और टीवी मीडिया सब उनको कवर कर रहा है। पुलिस नकारा दिख रही है उसके सामने। तो ये बाद में ये खबर आई कि दीप सिद्धू, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद गुरदासपुर से सनी देओल के काफ़ी क्लोज एड हैं, उनकी तस्वीरें नरेंद्र मोदी, अमित शाह आदि के साथ में आई। ये शख्स वहाँ पर दूसरी धर्म की पताका फहरा रहा था और ये उसका झुंड था। कपड़ों से देखें तो जो लोग थे वो किसान नहीं लग रहे थे, वो कोई और ही दिख रहे थे, धर्म के उन्माद में डूबे हुए। और किसानों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन किसानों के आंदोलन को इस तरह से बदनाम जलील करने की कोशिश की गई। जो मार पिटाई की, जिसमें सो कॉल्ड किसान हिंसा कर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं पुलिस वालों पर, वो तस्वीरें भी लाल किले से ही आई। तो ओवरऑल ये 300-400 लोगों का जो झुंड था ये लाल किले की तरफ गया बग़ैर किसी किसान संगठन की सहमति के, अनुमति के और पार्टिसिपेशन के। ये 400-500 लोग जो कि भाजपा के एक नेता द्वारा लीड किए गए, उन्होंने देश की जो राष्ट्रीय ध्वज को शर्मसार किया और उल्टे मीडिया भी, भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल मीडिया है और जो सोशल मीडिया आईटी सेल्स वगैरह हैं, वो सब ने एक तरह से किसान आंदोलन को लांछित करने की कोशिश की ये कहकर। लेकिन रात होते होते तक उस भाजपा नेता दीप सिद्धू को किसानों ने क्षोभ में दौड़ा दिया। किसान नेताओं ने लगातार ये स्टेटमेंट्स जारी किए कि उन्हें भारी क्षोभ है। वो इतना दुखी हुए कि उन्होंने ट्रैक्टर परेड, जो कि एक शानदार मुजाहरा थी देश की एकता का, देश की अखंडता का, देश के आम देशवासी के अपने गणतंत्र पर प्राउड होने का, उससे उन्होंने क्षोभवश वापस ले लिया। ये कुछ ऐसा ही हुआ जैसा चौरी चौरा कांड में महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था उसके भटक जाने पे। हालांकि ये आंदोलन बिल्कुल भी भटका नहीं, इसको साबोटाज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसानों ने इसे वापस ले लिया। तो ये न सिर्फ दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, बल्कि उससे भी बड़ा सवाल ये है कि भाजपा ने अपने बंदे आंदोलन के बीच में घुसाए और देश के जो राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय निशान को लांछित करने का काम किया। इसके लिए तो कौन सी सज़ा हो सकती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप ये समझिए कि जो रूलर्स हैं
वो किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए किस स्तर तक गिर सकते हैं। वो देश के राष्ट्रीय ध्वज को भी अपमानित करेंगे। इसको आरएसएस ने भी आलोचना की है। ये वही आरएसएस है जिसने 52 साल तक कभी अपने मुख्यालय पर कभी भी राष्ट्रध्वज नहीं फहराया। इसकी आलोचना शायद हिंदू महासभा ने भी की होगी, जो कि कल गणतंत्र दिवस पर काला दिवस मना रहा था। इसकी आलोचना उन हिंदुत्व संगठनों ने भी की होगी जो लाल किले को एक लानत मानते हैं मुग़लों की दी हुई देश के ऊपर। इसकी आलोचना उन लोगों ने भी की जो कभी भी तिरंगे को अपना राष्ट्रध्वज मानते नहीं थे, जो तिरंगे को जब राष्ट्रध्वज डिक्लेयर किया गया था तो इसके विरोध में थे। तो ये हिपोक्रेसी दिन रात हम देखते रहते हैं, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि ये षड्यंत्र हैं। इन षड्यंत्रों से मजबूती से निपटा जाए। और किसान आंदोलन ने बहुत शानदार काम किया है। उन्हें बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने देश के आम आदमी को सड़कों पर कल रिप्रेजेंट किया। हम उनकी लड़ाई में, इस सच की लड़ाई में हम हमेशा उनके साथ हैं। पूरे देश की जनता उनके साथ है। उन्हें हतोत्साहित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग तगड़े रहिए और ज़रूर विजय आपकी होनी है। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।